Students, today we are going to do section 4. Yesterday we have finished section 3rd, that was of 20 marks, right? तो हमने कल सेक्शन 3rd किया था जो कि 20 मार्क्स का था, और 4th सेक्शन में 7 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मीन 7 3s आर 21, तो 4th सेक्शन 21 मार्क्स का रहेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर फर्स्ट। Find the LCM of 7 and 14. LCM means least common multiple. मीन्स मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे हम टेबल फॉर्म में करते हैं कि 7 का मल्टीपल 7, फिर 14, फिर 21, 7 का टेबल। वी विल राइट इट एज मल्टीपल्स ऑफ 7 7 के मल्टीपल 7, 14, 7 3s आर 21, 7 4s आर 28, 7 5s आर 35। तो हम अभी 5 तक ही मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए। फिर 14 का मल्टीपल्स ऑफ 14, तो 14 का टेबल 14 1s आर 14, 14 2s आर 28, 14 3s आर 42, 14 4s आर 56, 14 5s आर 70, राइट? नाउ वी विल चेक इट्स कॉमन मल्टीपल। तो दोनों में जो भी नंबर कॉमन होगा, तो 7 इस टेबल में नहीं आता, 14 यस 14, उसके बाद 28, राइट? तो हमने 2 कॉमन मल्टीपल चेक किए, राइट? बट हमने कैलकुलेट करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 14। सो LCM of 7 and 14 is 7 and 14 is कितना LCM है? 14, राइट? तो इस सम की प्लेस पे आपको स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती है एग्जाम्स में, राइट? सो डू प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग HCF, LCM and learn tables from 12 to 19 in dodging form. So second part is find the HCF. HCF means highest common factor. तो इसके हमने factors calculate करने हैं, but there is another method of solving HCF. HCF को हम long division से भी solve कर सकते हैं। कैसे? 18 को डिवाइजर ज्यूम करके, 90 को डिविडेंड ज्यूम करके, राइट? तो 18 का टेबल रीड करेंगे कि 90 कहाँ पे आता है? 18 5s आर 90, राइट? So remainder is 0. So this is method number 1 of solving HCF. तो हम सेकंड मेथड भी चेक करेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या था? हमने लॉन्ग डिवीजन की, अगर यहाँ कोई रिमाइंडर होता तो वो डिवाइजर होता, इसको हम डिविडेंड अज्यूम करते, राइट? तो यहाँ हम अब हमारा सम यहीं पे फिनिश हो गया। तो 18 इज द HCF ऑफ 18 एंड 90। तो मेथड 2 में क्या है? मेथड 2 में हमने इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करनी है, राइट? फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के फैक्टर मीन्स 18 किस किस के टेबल में आता है? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के टेबल में, 2 में आता है 18 यस, 3 में, 4 में नहीं, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 8 9, 9 में, 10 11 12 13 14 15 नो, देन 18 में, राइट? सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 18। देन फैक्टर्स ऑफ 90। तो 90 के फैक्टर्स, 90 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के, 3 के टेबल में, यस, और 5 के टेबल में, यस, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में, नो, 8 के टेबल में, नो, 9 के टेबल में, यस, 10 के टेबल में आता है, राइट? नाउ तो 9 1 के टेबल में आता है 90 को मल्टीप्लाई करने, तो 90 भी फैक्टर हुआ। 2 इंटू 45, 3 इंटू 30, 5 इंटू 18, 6 इंटू 15, 9 इंटू 10, राइट? सो 9 इंटू 10, 10 इंटू
9 ये कवर कर चुके हैं। सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 90। आप दोबारा से भी चेक कर सकते हो, अगर कोई फैक्टर्स रहता है यू कैन नोट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 90। नेक्स्ट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो यहाँ कॉमन 2 भी है, यस, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 18 भी कॉमन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं दोनों में? 1 तो कॉमन होता ही है, 2, 3, 6, 9 एंड 18, राइट। बट द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हाइएस्ट कौन सा है? 18। तो हमारा इसमें भी आंसर कितना आया था? 18। सो 18 इज द HCF of 18 and 90, 18 and 90, right? So students, you can solve this method or this method. आप दोनों में से कोई एक मेथड सॉल्व कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट पार्ट थर्ड, ऐड 1.5 प्लस 3.10 प्लस 3.8। ऐसे सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है? तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे? बाय सॉल्विंग एलसीएम। तो एलसीएम को कैसे सॉल्व करना है? वी कैन सॉल्व एलसीएम लाइक दिस। हम इस फॉर्म में एलसीएम सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को लिखेंगे 5, 10 एंड 8। फिर 2 के टेबल में 5 नहीं आता, एज इट इज़ 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, देन बाय 5, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 4 एज इट इज़, देन 2 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 1 और 1, राइट। सो वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 इंटू 4 40। सो एलसीएम कितना आया? 40। एलसीएम इज 40। सो डिनोमिनेटर में 40 मेंशन करेंगे एंड 1 इंटू 1 को इंटू कैसे करेंगे? किससे करेंगे? 5 को 40 से डिवाइड करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, इन फैक्टर्स में से 5 को छोड़ दो, कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8। सो 5 8 ज़ार 40 भी होता है। और फिर 10, इनमें से 10 को आप स्किप कर दो, 4 3 इंटू 4, देन 3 8, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5, राइट। सो 8 1 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 अपॉन 40। सो 8 प्लस 12 20 प्लस 15 अपॉन 40, राइट। सो 35 अपॉन 40। 5 के टेबल में आप कट कर सकते हो, अदरवाइज 30 अपॉन 40 इज आंसर। कि अगर आपने कट नहीं भी करना तब यहाँ तक भी आंसर सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो 5 के टेबल में 5 7 ज़ार 35, 5 8 ज़ार 40। सो 7 अपॉन 8 इज आर आंसर, राइट। Next is sum number 4. Subtract 15.16 minus 5.24. So 15, 16 upon 16 और 24 का एलसीएम लेंगे। 16 और 24 का 2 के टेबल में 2 12 ज़ार 24, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 3 1 ज़ार 3 एज इट इज़, राइट। तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48, 16 3 ज़ार 48, राइट। सो आप इनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 15 अपॉन 16 को अलग से सॉल्व कर सकते हो, 5.24 को अलग से सॉल्व कर सकते हो और इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या करेंगे हम कि 15 अपॉन 16 में हमने डिनोमिनेटर को 48 बनाना है, तो 16 3 ज़ार 48 होता है, 15 3 ज़ार 45, 16 3 ज़ार 48। 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आए? 2 से। 5 2 ज़ार 10, 24 2 ज़ार 48। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज। 45 upon 48 minus 10 upon 48। तो डिनोमिनेटर इज सेम, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट numerators directly। 45 minus 10, 35 upon 48 is our answer, right? So
सम नंबर 5 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर डेसिमल नंबर्स विच आर अनलाइक। मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2, 2 और 1, राइट। कन्वर्टिंग इन लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स में क्या करेंगे, डेसिमल के बाद नंबर्स को इक्वल करेंगे, जिसमें 1 है उसको 2, राइट, 1 0। नाउ कंपेयर होल नंबर। तो होल नंबर को कंपेयर करेंगे। तो सम है असेंडिंग ऑर्डर। आपको एग्जाम में असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में आ सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, राइट। डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे छोटी वैल्यू चेक करेंगे, सबसे छोटी। सबसे पहले होल नंबर चेक करेंगे। होल नंबर 18, 18, 18, 105, सॉरी 103, देन 105, राइट। तो जो टर्म ग्रेटर है उसकी तरफ हम साइन ऐसे करेंगे, जो इक्वल है उसको एज इट इज ही नोट डाउन करेंगे, राइट। ये तो क्लियर है कि ये कौन सी ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है, राइट। बट दीज टू वैल्यूज वी विल कंपेयर 18.16 एंड 18.13। इनको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, तो होल नंबर चेक कर लिए, वो सेम है। नाउ वी विल चेक नेक्स्ट डिजिट, तो नेक्स्ट डेसिमल के बाद वाला डिजिट कौन सा है, 10th प्लेस डिजिट। 10th प्लेस डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस डिजिट क्या है, 1 एंड 1। तो यहाँ पे भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। देन मूव टू कंपेयर 100th प्लेस डिजिट। तो ये तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। 100th प्लेस डिजिट में क्या आएगा, 100th प्लेस डिजिट कौन कौन सा है, 6 एंड 3, राइट। सो 6 इज ग्रेटर देन 3, मीन्स 18.16 इज ग्रेटर देन 18.13। लेकिन हमें साइन कौन से यूज करने हैं, ऐसे इस फॉर्म में। तो ये वैल्यू आगे आएगी 18.13 इज लेस देन 18.16 इज लेस देन 103.23 इज लेस देन 105.10, राइट। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लैरिटी है कि कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन ये 2 स्टेप कंपलसरी है कि कन्वर्टिंग इन लाइक डेसिमल, देन कंपेयर होल नंबर। होल नंबर के बाद अगर डायरेक्टली आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आओगे। अगर कोई टर्म इक्वल आ रही है तो उसके नेक्स्ट डिजिट हम कंपेयर करते जाएंगे। जैसे पहले हमने ये 10th प्लेस डिजिट को कंपेयर किया, जो कि 1 इज इक्वल टू 1 था। फिर हमने 100th प्लेस डिजिट को कंपेयर किया, जो 63 थे, जिससे हमें क्लियर हुआ कि विच वैल्यू इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर, राइट। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस सम, राइट। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज आगे होंगी और जो स्मॉलेस्ट है वो पीछे होगी। फाइन। नेक्स्ट इज सम नंबर 6। So next is sum number 6. Simplify 338.16 plus 121.11 minus 36.16. Right? You can solve this sum by using step. तो step 1 और step 2 में भी हम sum solve कर सकते हैं। step 1 में जैसे sums given है values, वैसे ही हम इनको use करेंगे। 338.16 प्लस, तो हम दोनों values को add करेंगे, right? So 6 plus 1 7, 1 plus 1 2, 8 plus 1 9, 3 plus 2 5, 3 plus 1 4, राइट। स्टेप 2 में हम क्या सॉल्व करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का सम कितना आया, 459.27
minus 36.16, right? We will subtract these values. 7 minus 6, 1, 2 minus 1, 1, 9 minus 6, 3, 5 minus 3, 2, and 4 as it is, right? So this is our answer. Done? So next is sum number 7th, part A and part B. First sum is of addition, second is of subtraction. So 36.312 plus 12.523 decimal के नीचे decimal place करोगे, right? 2 plus 3 5, 1 plus 2 3, 3 plus 5 8, 6 plus 2 8, 3 plus 1 4. So 48.835 is our answer. Next subtract 668.41 and 332.40. So 1 minus 0 1, 4 minus 4 0, 8 minus 2 6, 6 minus 3 3, 6 minus 3 3, 336.01, right? So students, fourth part, section 4th has done. We have done section 4th of part B. It is of 21 marks. तो ये हम 21 marks का पेपर कवर कर चुके हैं. We are going to start section number 4th. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ईच सम इज ऑफ 3 मार्क्स. इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं और हर सम 3 मार्क्स का है. मीन्स 7 3s are 21. So fourth section is of 21 marks, right? So first sum is make a closed polygon for 9-sided figure. तो हमने closed polygon draw करना है जिसकी 9 sides हो, right? So I have drawn a closed polygon for 9-sided figure. उसकी sides 9 होनी चाहिए. आप जैसे मर्जी draw करो लेकिन sides 9 ही हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, right? Note down, write down names also. A B C D E F G H and I, right? So it's a 9-sided polygon. Fine. So second part is measure the following angles. Part A is of 90 degree. So it is right angle means 90 degree, and second part is of 180 degree means straight angle means angle is of 180 degree, right? So third part is add rupees 34.75 to rupees 56.32 and subtract from rupees 130. मीन्स इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है, राइट? तो आप स्टेप बाय बी कर सकते हो. रुपीज 34.75 एंड रुपीज 56.32, राइट? इन दोनों को ऐड करेंगे. 5 plus 2 7, 7 plus 3 10, 1 will carry over 1's place, 6 plus 4 10 plus 1 11, 1 will carry over 10's place, 5 plus 3 8 plus 1 9. So it's 91.07, 91 rupees 7 पैसे. और स्टेप नंबर 2 क्या है कि 130 में से हमने इस चीज़ को, इस नंबर को माइनस करना है. रुपीज 130 minus 91.07. So these numbers are unlike decimal. तो इसको like decimal कैसे बनाएंगे? By placing 0. तो यहाँ पे हम decimal place करके 0 लगा सकते हैं, right? Now we will subtract. 10 minus 7 3, 9 minus 0 9, 9 minus 1 8, 2 minus 9 is not possible. So 12 minus 9 3. So it is equal to 38 rupees 93 paise, right? Next sum number 4th, part 4, multiply. तो rupees 96.16 multiply by 15. 5 को इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई. 5 6 are 30, 3 will carry over 10th place, 5 1s are 5 plus 3 8, 5 6 are 30, 3 will carry over 10th place, 5 9s are 45 plus 3 48,
1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, right? Now we will add 0, 8 plus 6 14, 1 plus 1 2, 8 plus 6 14, 9 plus 4 13 plus 1 14. So डेसिमल कहाँ आएगा? डिजिट काउंट करेंगे 1 2, 2 डिजिट से पहले है तो लास्ट में 2 डिजिट काउंट करेंगे और उनसे पहले डेसिमल प्लेस करेंगे. सो इट इज इक्वल टू ₹1442.40. राइट, दिस इज आवर आंसर. सो नेक्स्ट इज डिवीजन. 32.32 डिवाइडेड बाई 16. तो 16 से डिवाइड करेंगे 32.32 को. राइट, 16 is a 2-digit number, so we will multiply 16 by 2. 16 2s are 32, right? Subtract 0 and after 32 there is a decimal, so we will mark decimal sign here. Decimal mark करेंगे, then bring down 3. 16 के टेबल में 3 आता है? No, so place 0 and subtract 3 and bring down 2. So 16 2s are 32. So answer is 2.02. Right, this is our answer. Fine. So next sum number 6. Subtract this from this. From वाली टर्म हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म को. सो ₹251.15. राइट, तो माइनस करेंगे. 10 minus 5 5, 9 minus 1 8, 1 minus 1 0, 10 minus 5 5, 4 minus 2 2. So ₹250.85. So next last part of section 4. Seventh part. Solve 102.37 plus 81.37 minus 167.17. Right? So we will solve this sum by mentioning step 1 and step 2. Step 1 में क्या होगा? फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट 2 टर्म्स प्लस की हैं, so we will add these 2 terms. 81.37. Right? 7 plus 7 14. 1 will carry over 10th place. 3 plus 3 6 plus 1 7. 2 plus 1 3. 0 plus 8 8. 1 as it is. Right? So step 2 क्या है कि इस दोनों के टोटल में से इसको माइनस करेंगे. राइट, 183.74 माइनस 167.17. Right? So subtract these values. 14 minus 7 7, 6 minus 1 5, 13 minus 7 6, 7 minus 6 1, 1 minus 1 0. So it is equal to 16.57. Okay, we are going to solve section 4th and understand these sums carefully. पार्ट फर्स्ट ऑफ सेक्शन 4. सेक्शन 4 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ईच सम इज ऑफ 3 मार्क्स. हर सम 3 मार्क्स का होगा. राइट, सो फर्स्ट पार्ट इज ऐड. सो हमने इनको ऐड करना है. 6 hours 46 minutes 38 seconds, 9 hours 32 minutes 46 seconds. Right, let's solve this sum. So we will add these numbers. 8 plus 6 14, 4, 1 will carry over here. 4 plus 3 7 plus 1 8. Right, 84 seconds. So as we know there are 60 seconds in 1 minute. 1 minute में 60 seconds होते हैं. So हमने 60 seconds को इनमें से subtract करना है. Right, सो 84 माइनस 60 इज इक्वल टू 24 सेकेंड. जो 60 सेकेंड्स हमने माइनस किए हैं वो 60 सेकेंड्स 1 मिनट के इक्वल होते हैं. सो वी विल ऐड 1 मिनट टू दीज नंबर. तो मिनट वाले कॉलम में हम 1 मिनट ऐड कर देंगे बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. नाउ वी विल ऐड 6 plus 2 8 plus 1 9,
4 plus 3, 7. 79 minutes. So again, we will subtract 60 minutes from 79 minutes. So 79 minutes में से 60 minutes subtract करेंगे. Yes, we will get 9. 7 minus 6, 1. And bring down 24 seconds as it is. So ये 60 minutes add होगा hours में, क्योंकि 1 hour is equal to 60 minutes, right? 6 plus 9, 15 plus 1, 16. 16 hour 19 minutes 24 seconds is our answer, राइट? सो अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स के कैसे हमने क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है. अगर एडिशन हमारा 60 से प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हमने 60 माइनस करने हैं. सेकेंड्स के कॉलम में 60 सेकेंड माइनस करोगे. अगर मिनट्स के कॉलम में भी यही रिपीट हो रहा है कि 60 मिनट से ग्रेटर है तो 60 माइनस करेंगे, राइट? Now next sum is of subtraction. 46 minutes 12 seconds minus 31 minutes 26 seconds, right? So to subtract 26 from 12 is not possible, so we will borrow 1 minute from 46 minutes. तो 46 minutes से 1 minute borrow कर लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 45 मिनट. और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स के इक्वल होंगे, राइट? तो इन 60 प्लस 12 को ऐड करेंगे. 60 प्लस 12 इज इक्वल टू 72. उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 26. सो 12 माइनस 6, 6. 6 minus 2, 4, right? 46. So 46 seconds. Now 45 minus 31, 5 minus 1, 4. 4 minus 3, 1. So 14 minutes 46 seconds is our answer. Done. So part third is find the perimeter of the given figure. This figure is given here. It's a polygon having 4 sides, right? So there are 4 sides. So we will add these 4 sides, right? Perimeter is equal to 4 centimeter plus 5 centimeter plus 8 centimeter plus 5 centimeter, right? You will write here name also, a b c d name भी लिख सकते हो. तो आप ऐसे फिर इसको ऐड करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली. 4 plus 5, 9 plus 8, 17 plus 5, 22 centimeter. So 22 centimeter is the perimeter. तो perimeter सिंगल यूनिट में ही होती है, सेंटीमीटर में ही होती है. मीन्स इसमें स्क्वायर या क्यूब नहीं होता. सो नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर. मीन्स हमें गिवन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 19 centimeter. 19 centimeter. And breadth of the rectangle 10 centimeter, right? So area of rectangle, तो rectangle का area का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी. मीन्स लेंथ इंटू breadth. 19 centimeter इंटू 10 centimeter. इट्स इक्वल टू 190 centimeter square. तो एरिया का जो आंसर होता है, एरिया का जो यूनिट होता है, वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है. अगर आप स्क्वायर नहीं यूज करोगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. फाइन. सो नेक्स्ट सम इज एडिशन. 9 किलोमीटर 708 मीटर एंड 12 किलोमीटर 624 मीटर, राइट? 9 किलोमीटर 708 मीटर, 12 किलोमीटर 624 मीटर. सो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट सो सिंपल सम. इतना सिंपल नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हो कि इसको जस्ट ऐड करना है. नो, ऐड करने के बाद और भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमने फोर्थ सेक्शन के फर्स्ट पार्ट के एडिशन में किया था. जैसे जो नंबर वहाँ 60 सेकेंड से ग्रेटर था, उसमें से 60 सेकेंड माइनस किए थे, और मिनट के केस में भी वही कॉन्सेप्ट किया था. तो ये मेजरमेंट के टॉपिक में से लिया गया है एक सम एडिशन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड दीज टर्म्स. तो ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो मीटर की यूनिट्स को ऐड करेंगे. 8 plus 4 12, 2 plus 1 3, 6 plus 7 13. So it's 1332. But we know 1 kilometer is equal to 1000 meter. Yes,
ये हमें पता है, हमने थर्ड क्लास में भी किया था कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। सो ये नंबर तो जो है इस 1000 से ग्रेटर है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1000 मीटर फ्रॉम दिस नंबर। तो इसमें से 1000 मीटर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट विल बिकम 332 मीटर। तो ये जो 1000 मीटर सब्ट्रैक्ट किया था वो कहाँ गया, उसको हम यहाँ लेके जाएंगे +1 किलोमीटर, बिकॉज 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर के टर्म में हम उसको ऐड करेंगे। सो 9 + 2 11 + 1 12, 1 will carry over, right? 1 + 1 2, so it's 22 kilometer 330 meter. Fine, right students? Understand this sum carefully. So next sum is of subtraction. Subtract 8 kg 789 gram from 19 kg 186 gram. तो इस फ्रॉम वाली टर्म में से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? 19 kg, तो ये किलोग्राम में दिया गया सम है, किलोग्राम एंड ग्राम में, राइट? सो हम इसमें भी वही चेक करेंगे कि डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं, राइट? सो 186 is less than this number, so we cannot subtract these numbers directly. तो directly तो subtract नहीं कर सकते, तो 19 kg में से 1 kg हम बोरो कर लेंगे, तो यहाँ आएगा 18 kg। तो 1 kg को डायरेक्ट तो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 kg में भी 1000 ग्राम होते हैं। टू राइट दीज टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। तो 1000 ग्राम, राइट? सो वी विल ऐड दीज टू टर्म, दोनों को करेंगे हम, इट विल बिकम 1186 minus 789, right? 16 minus 9 7, 17 minus 8 9, 10 minus 7 3, so 397 gram. Then 18 minus 8 10 kilogram, so it's equal to 10 kg 397 gram. So next sum is of measurement also, it's in liter milliliter. So this sum is of addition. 46 liter 966 ml means milliliter, 38 liter 468 ml milliliter. So add these terms, right? 6 plus 8 14, 6 plus 6 12 plus 1 13, 9 plus 4 13 plus 1 14, means 1434. So as we know 1 liter is equal to 1000 ml, तो 1 liter में भी 1000 ml होते हैं, 1 kilometer में 1000 मीटर, 1 kilogram में 1000 ग्राम, 1 liter में 1000 ml, right? So we will subtract 1000 ml from 1434, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 434, तो ये 1000 ml कहाँ गया, इसको हम ऐड करेंगे 1 लीटर में कन्वर्ट करके। फाइन, 6 + 8 14 + 1 15, 1 will carry over, 10s place, 4 + 3 7 + 1 8, so 85 liter 434 ml. Fine. Okay students, thank you.